हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं जेपीएससी के लिए अभी हमारा एंसेंट हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है, तो आज हम उसके दूसरे टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का संक्षिप्त वर्णन करें। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। सिंधु सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। पुरातात्विक शोधों एवं उत्खननों से स्पष्ट हो गया है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्र सिंधु नदी के मैदानों में स्थित हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो तक ही सीमित नहीं, अपितु इसका प्रसार उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर से अधिक और पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर से अधिक था। इस सभ्यता के निवासियों के पास लगभग 1300 किलोमीटर का समुद्र तट भी था। काल परिवर्तन से उत्पन्न रूपभेद एवं स्थान परिवर्तन के लिए हड़प्पा सभ्यता को पूर्वकालीन, परिपक्वकालीन और उत्तरकालीन सभ्यताओं में वर्गीकृत किया गया है। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों का पता लग चुका है। पूर्वकालीन सिंधु सभ्यता को बलूचिस्तान, पश्चिमी सिंधु में कुल्लू तथा आमरी सभ्यता के समसामयिक मानते हुए और उससे भी पूर्व उसकी शुरुआत मेहरगढ़ के नवपाषाण युगीन सभ्यता से प्रारंभ मानते हुए किया जा सकता है। मेहरगढ़ में 6000 ईसा पूर्व में खेतीबाड़ी और पशुचरण के प्रमाण प्राप्त हैं। 5000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ में एक गोदाम प्राप्त हुआ है, अर्थात इस युग में उतना अधिक उत्पादन होने लगा था कि गोदाम घरों में भरा जा सके। इसके उपरांत 3000 ईसा पूर्व से मेहरगढ़ में जनसंख्या का घनत्व इतना अधिक होने लगा कि बड़े बड़े गांव बनने लगे। इसी के समसामयिक अर्थात 3000 से 2000 ईसा पूर्व तक आमरी और कुल्ली सभ्यताओं का दक्षिणी और मध्य बलूचिस्तान, दक्षिणी और पश्चिमी सिंधु तथा पश्चिमोत्तर पंजाब के अनेक क्षेत्रों में प्रसार कर लिया था। मुंडीकाक, सरायखेला, इंजिश इत्यादि इस समय के प्रमुख केंद्र थे। इसी काल में उत्तरी राजस्थान की सरस्वती नदी, जो पाकिस्तान के बहावलपुर क्षेत्र से भी गुजरती है, जिसे वर्तमान में घाघर हाकड़ा कहते हैं, के तटीय प्रदेशों पर विकसित हुई थी। इसे सोठी सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता की खोज ए घोष यानी अमलानंद घोष ने किया था। एम.आर. मुगल ने सोठी, कुल्लू तथा आमरी सभ्यताओं को प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्रसार को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता का प्रसार पश्चिम में मेहरगढ़, बलूचिस्तान से शुरू होकर पूर्व में उत्तरी राजस्थान में सरस्वती के तटवर्ती प्रदेशों तक था। परिपक्वकालीन सिंधु सभ्यता का प्रसार और अधिक बढ़ गया था
क्योंकि अब व्यापारिक कारणों से इस काल के लोग दक्षिण में गुजरात और सौराष्ट्र तक और उत्तर में अफगानिस्तान तक व्यापार कर रहे थे। इसलिए इसके व्यापारिक क्षेत्र भी प्रसारित हो गए। अब परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र सिंधु, पंजाब की नदियां, सरस्वती नदी इत्यादि थे। सिंध में तो वस्तुतः सिंधु के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर अनेक स्थल मिलते हैं। इनमें मोहनजोदड़ो और चानुदाड़ो मुख्य रूप से हैं। पश्चिमी पंजाब मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर करीब दक्षिण में चानुदाड़ो है। पश्चिम पंजाब में बहुत ज़्यादा स्थल नहीं है। शायद इसका कारण पंजाब की नदियों ने अपना मार्ग बदलते बदलते कुछ स्थलों को नष्ट कर दिया होगा। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा, जो मोहनजोदड़ो से 438 किलोमीटर करीब उत्तर में है, रावी के सूखे हुए मार्ग में स्थित है। व्यापारिक उद्देश्यों से अरब सागर को छूता हुआ मार्ग परिपक्व काल में हड़प्पा सभ्यता का केंद्र बन गया। उत्तर हड़प्पा कालीन क्षेत्र और केंद्र बिंदु परिवर्तित होने लगे। अब बलूचिस्तान, पश्चिमी सिंध, पश्चिमोत्तर पंजाब से परिपक्व कालीन हड़प्पा सभ्यता विलुप्त होने लगी। यहाँ तक कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा चान्होदाड़ो जैसे पंजाब और सिंध के महत्वपूर्ण केंद्र अब पतनशील हो रहे थे। अब उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र गुजरात, सौराष्ट्र और कुछ हद तक सरस्वती नदी तक व्याप्त हो गई थी। बहुत से विद्वान यह मानते हैं कि उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता का उदय स्थानीय सभ्यता के ऊपर परिपक्वकालीन हड़प्पा सभ्यता के प्रभाव का परिणाम था। इसके अलावे राजस्थान, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में भी उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई। उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता पश्चिम में मकरान तट प्रदेश पर सुतकागेडोर से पूर्व में मेरठ के आलमगीरपुर तक, उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक फैली थी। इन हड़प्पा कालीन बस्तियों को एक बार देखने से यह त्रिभुजाकार स्वरूप में दिखाई देती हैं, जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। अतः यह आकार में पाकिस्तान से बड़ा तो है ही, साथ ही प्राचीन मिस्र तथा मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। इस प्रकार हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।